नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। मेटिया ब्रूज में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कोलकाता में रविवार देर रात ये हादसा हुआ। आधी रात के आसपास गार्डन रीच इलाके के हजारी मौला बागान में 5 मंजिला इमारत ढह गई। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जो मलबे में फंसे हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को भी गैरकानूनी बताया। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रविवार को केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन भेजकर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सांप के जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव से पूछताछ चल रही है। इस दौरान नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। एल्विश के लिए पुलिस ने पहले से सवाल तैयार कर लिए थे। एल्विश से गुप्त जगह पर पुलिस पूछताछ कर रही है। रूस में 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया पूरे होने के बाद हुई मतदान में कुल पड़े मतों में 87.97 मत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं। इस प्रकार से पुतिन ने चुनाव जीत लिया है। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रूस में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए ये परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। इजरायली रक्षा बलों ने रविवार सुबह कहा कि इजरायली सैनिकों ने मध्य गाजा पट्टी में अभियान जारी रखा है, जहां पिछले दिन स्नाइपर शेल हवाई हमले 18 आतंकवादी मारे गए थे। हमले के दौरान सैनिकों ने सक्रिय 4 आतंकवादियों की पहचान की और उनके खिलाफ हवाई हमले का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईसी के पास एसबीआई में जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। आप नेता स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछले साल मई से अंतरिम जमानत पर थे। राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा देश में तानाशाही स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, उसका समापन था, बड़ी रैली हुई, सभी विपक्षी दलों के नेता एकजुट रहे। वहाँ पे आपकी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज वहाँ पे मौजूद रहे। राहुल गांधी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक अभी देश में शक्ति है, उसके जो मोदी सरकार की, उसके खिलाफ हमें लड़ना। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि ईवीएम में राजा की जान कैद है और उससे हमें लड़ना है। देखिए, एक तरफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पूरा देश, कल आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि कल जिस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी और इस बार देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, तानाशाही हारेगी। राहुल गांधी ने बीते दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चौहान का नाम लिए बिना संकेत दिया कि वे केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए गए हैं। इसी पर अब अशोक चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कल की रैली में जो कहा है वह पूरी तरह से निराधार है। पार्टी छोड़ने से पहले मैं सोनिया से नहीं मिला। जो उन्होंने विधान कल मुंबई के पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, वो किसी का नाम तो उन्होंने लिया नहीं।
अगर वो मेरे बारे में उनका कुछ कहना है, ऐसा संबोधन करने का अगर उनका इच्छा होती, तो मैं कहूँगा इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सही बात तो ये है, जब तक मैंने पार्टी का इस्तीफ़ा नहीं दिया तब तक मैं पार्टी के मुख्यालय में बैठ के पार्टी का काम कर रहा था आखिरी वक्त तक। अगले दिन मैंने जब जाके स्पीकर के पास मेरे विधायक का मैंने जब इस्तीफ़ा दिया, मेरे एमएलए के मेंबरशिप का जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया स्पीकर के पास, तभी ये बात बाहर निकली कि मैंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद तुरंत मैंने कुछ ही क्षणों के बाद में मैंने पार्टी का ही इस्तीफ़ा दे दिया है। उस वक्त तक उनको किसी को पता नहीं था कि मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ या एमएलए का इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये बात भी झूठ है, मैं सोनिया गांधी से मिला ही नहीं हूँ। पहली बात, मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहाँ व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। तो कल की बात है, ये पॉलिटिकल है, इलेक्शन के हिसाब से किया गया विधान है, बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। बिहार के खगड़िया जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी तेज रफ्तार एसयूवी कार ने ट्रैक्टर के पीछे से टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई, साथ ही एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।